जी गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। जी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आपका अनमोल टाइम मुझे आपने दिया। बोली बोली। ये मेरी जो पत्नी थी हाँ हाँ। वो भाई व्याकुल है कि मुझे गुरु जी से बात करना है, मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा, अच्छा। मुझसे ऐसा क्या बन गया है, इसलिए आपसे मैंने समय लिया। हाँ 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 हाँ। जी थोड़ी सी उनसे आप बात कर लीजिए, उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ दे दे। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। बोली बोली। गुरु जी मैं आपके प्रवचन सुन रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। 3-4 महीने हो गए। हाँ 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 हाँ। लेकिन मुझे कोई शब्द प्राप्ति नहीं हुई अभी। अच्छा, तो ऐसा है कि परमात्मा के ऊपर तो हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। तो ऐसा है, जब भी हम प्रवचन सुनने लगते हैं तो ऐसा समझो कि उसी दिन से हमारा तार परमात्मा से जुड़ जाता है। बराबर। ऐसा समझो कि हमने नया मकान ये किया है, खरीदी किया है और उसमें सब कुछ वायरिंग बना दी है, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें इलेक्ट्रिक का करंट बाहर से जो आता है ना सरकार का, वही नहीं लगाया है, लेकिन वायरिंग हो गई है। तो वैसा ही है, ऐसा समझना आपकी पूरी वायरिंग हो गई है, माने परमात्मा तक आपका संदेशा जा रहा है, माने आप सुन रही है, माने क्या हो रहा है। तो परमात्मा को तो सब समझ रहा है ना। अच्छा, परमात्मा तो कोई बाहर नहीं है, वो तो ऐसा है कि उसका ऐसा कोई जगह ही नहीं कि वो जहाँ वो नहीं है। माने हम उसको क्या कहते हैं, हमारे अंदर भी परमात्मा है, अंदर बाहर है, लेकिन सबसे नजदीकी तो फिर हमारा शरीर है। फिर शरीर के अंदर जो हम रहते हैं, माने हम आत्मा रहते हैं, तो आत्मा से तो सबसे पास है ना। मैं हूँ तेरे पास में, ऐसा क्यों कहा है। और बाद में क्या कहा है, मैं हूँ विश्वास में। तो अभी ये क्या बात है, विश्वास कौन किसको दे रहा है। तो ऐसा है कि जरूरत तो हमें परमात्मा की है ना। परमात्मा को हमारी क्या जरूरत है, उसको तो उसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड है, संभालना है, चलाना है, चला रहा है भी है, करोड़ों करोड़ बरस से चला रहा है, आगे भी करोड़ों करोड़ बरस चलाने वाला है। आ रही है हमारी बात। तो ऐसा है कि ब्रह्मांड तो हमारे लिए बनाया है, सृष्टि हमारे लिए बनाई है। तो लेकिन उसमें क्या है, हम ये सृष्टि में, ये ब्रह्मांड में, ये संसार में हमारा कर्मों का खेला चलता है ना। कर्मों का जो लेना देना होता है, जिसका उसका लेना देना है, वो चुकता करने के लिए हमें ये जन्म मिला है, और ये चुकता भी करना है और अगले की तैयारी भी करनी है। तैयारी क्या करनी है, माने मोक्ष भी हमें चाहिए। लेकिन ऐसा है कि मोक्ष क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, ये सारा संसार क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मर जाते हैं, क्यों जी रहे हैं। तो हम सब कुछ अच्छे कर रहे हैं तो भी हमको दुख क्यों है। हम किसी को दुख भी दे तो भी हम दुखी है, हम किसी को सुख दे तो भी हम दुखी है। कुछ भी कैसे भी करे, सब दुख ही दुख है। हम ही दुख नहीं तो लोग भी दुखी है, तो सारा संसार दुखी है। तो ऐसा लगता है कि परमात्मा से कुछ गलती तो नहीं हो गई कि हमें ये दुख में धकेल दे दिया। तो ऐसा है, परमात्मा की कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो हमसे ही हुई है। ऐसा समझो कि ये संसार ये जेल है। क्या है, संसार ये जेल है, तुरुंग है। हम उसको उसमें हमें दे दिया है, हम सजा भुगत रहे हैं, ऐसा समझो। लेकिन तो देखो सजा कब होती है, तो पहले कुछ तो भी उसने, जब जेल से बाहर रहता है तो उसने कुछ तो भी करता है, इसलिए वो जेल में जाता है ना। माने कुछ पहले कर्म किए, उसी का फल, उसका नतीजा उसको जेल हो गई। बराबर। तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा।
तो अभी बात ऐसी है कि चलो कम से कम हमें तो प्रवचन तो मिल गए, अभी हमें समझ रहा है कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, हम क्या होते हैं, तुम क्या होते हैं, सारा संसार क्या होता है। ये हमें अभी धीरे धीरे ये जो बुद्धि है ये उलझ रही है, सुलझ रही है, बराबर। तो उससे क्या होता है हमारे, देखो पहली बात, जो ये शरीर होता है ना, शरीर से सूक्ष्म हमारा मन होता है, बराबर। मन से सूक्ष्म होती है हमारी बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म होता है हमारा आत्मा, और आत्मा से भी सूक्ष्म होता है परमात्मा, बराबर। तो परमात्मा ऐसा समझो कि हमसे भी बहुत बहुत सूक्ष्म है, इसलिए तो वह उसने सब जगह व्याप्त है, तो उसकी सूक्ष्मता कितनी होगी, बराबर कि नहीं। हाँ, तो ऐसी बात है, लेकिन वो समझ में नहीं रहा ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और परमात्मा कोई हमारे जैसा नहीं है, हम जैसे आत्मा अनुस्वरूप है, माने सूक्ष्मतम सूक्ष्म हम भी है, तो हमारे से सूक्ष्मतम परमात्मा है। लेकिन ऐसा है कि वो कोई बराबरी नहीं है हमारी और उसकी। ऐसा कहते हैं ना, दो म्यान में एक ही तलवार रहती है, बराबर कि नहीं। एक म्यान में एक तलवार रहती है, दो तलवारें नहीं जा सकती है। ऐसा फिर ऐसा कैसा कह दिए है कि आत्मा भी हमारे अंदर है और हमारे आत्मा के साथ परमात्मा भी है, ये तो दो हो गए, लेकिन दो नहीं हो गए, स्वरूप अलग अलग है ना। हमारा जो आत्मा है उसका स्वरूप अनुस्वरूप है, बराबर। अनु नहीं, अनुस्वरूप है। अनु जैसा माने अनु जैसा, अनु परमाणु जैसे सूक्ष्म होते हैं ना, वैसा हमारा आत्मा सूक्ष्मतम है, लेकिन अनु या रेणु नहीं है, बराबर। अनु रेणु ये तो जड़ है, ये तो जड़ पदार्थ है, ये सृष्टि वाले पदार्थ है, प्रकृति वाले पदार्थ है, इनमें कोई जान नहीं होती, बराबर। लेकिन जो हमारा आत्मा होता है वो तो चैतन्य है, उसमें तो चैतन्यता है, बराबर। तो परमात्मा जैसे हम आत्मा अनुस्वरूप है, वैसा परमात्मा वो सर्वव्यापी है, बराबर। तो उसको क्या कहते हैं, हम जैसे अनुस्वरूप है तो परमात्मा विभू स्वरूप है, उसको विभू कहा गया है, माने उसकी सर्वव्यापकता है। तो है ना कुछ तो भी अलग, बराबर। जैसे हम है, हम शरीर से चलते हैं तो हमारे नीचे जमीन भी है, बराबर कि नहीं। तो ये ऐसा समझो कि ये जो जमीन परमात्मा है और हम एक आत्मा है, तो जमीन तो सर्वव्यापक है ना, पूरी पृथ्वी को जमीन ने व्याप्त किया है ना। हाँ, हमने व्याप्त किया है क्या? हमने तो कितना, माने जमीन के ऊपर हम खड़े रहते तो कितना जगह लगती है हमको, और मर जाने के बाद भी कितने जमीन के इसमें क्या बोलते हैं ना, 2.5 या 3.5 हाथ की जमीन पे हमें ये दफना देते हैं या जला देते हैं, वगैरह वगैरह। तो मिट्टी जो है जमीन है और हम है, अलग है कि नहीं? जी हाँ, अलग है। तो उसके ऊपर है, हम जिंदा है, जमीन है तो इसलिए खेती बाड़ी होती है, उसमें से धन धान्य भी मिलता है, उससे हम जीतते हैं, माने एक दूसरे के वो पूरक है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि जो जमीन है उसको थोड़ी देर के लिए परमात्मा समझो। तो जमीन तो पूरे पृथ्वी पर है कि नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जमीन है कि नहीं, उसको जमीन समझो, पत्थर समझो, बात एक ही है। जमीन का ही, मिट्टी का ही पत्थर बनता है ना, तो मिट्टी और पत्थर तो एक ही है। तो पूरा ब्रह्मांड में तो ये मिट्टी ही मिट्टी है, माने पत्थर ही पत्थर है, वैसे पृथ्वी में भी है। लेकिन हम जो है, हम उनके जैसे नहीं ना, बराबर। तो इसलिए परमात्मा की ये सर्वव्यापकता है, परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड व्याप्त किए, हमको भी व्याप्त किए है, बराबर। तो उसका वैसा स्वरूप है। जमीन का स्वरूप अलग है, हम मनुष्य है, हमारा स्वरूप अलग है, तो अलग थलग है ना, बराबर कि नहीं। हम सीमित है, एक जगह है, लेकिन जमीन एक जगह है क्या? वो तो सभी जगह है, कहीं भी जाओ जमीन ही जमीन है,
ऐसी जगह माने ऐसी जगह नहीं कि वहाँ जगह नहीं है, ऐसा है क्या? ये उसको खालीपना समझो, हवा समझो, आकाश समझो, तो ये सब परमात्मा के लिए हम वापर करते हैं, बराबर। तो ऐसा है कि हमारा आत्मा परमात्मा के नजदीकी है, वो हमारे पास ही है, लेकिन ये बात किसी ने हमको समझाई नहीं दी कि परमात्मा कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है। ये गुरु लोगों ने हमको ऐसा बता दिए कि परमात्मा मनुष्य जैसा ही होता है। तो मनुष्य एक जगह दूसरी जगह जाना भी वो किसी की तो भी साधन का वापर करता है, बराबर कि नहीं जी। तो हमें अभी ये मालूम हो गया कि वेदों में परमात्मा कैसा लिखा है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, क्योंकि ये बातें तो कोई आज की नहीं है ना। ये दुनिया में जैसे हम आए और आत्मा परमात्मा की बातें हम करने लगे, ऐसी तो कोई बात नहीं ना। आत्मा परमात्मा तो ये आदि अनादि से बातें हो रही है कि नहीं, लेकिन समझा कोई नहीं देता था। और ऐसा है, मोक्ष किसको मिलता है? जब तक वो ज्ञान हमें नहीं होता। ज्ञान माने क्या? ये संसारी ज्ञान नहीं, संसारी ज्ञान को छोड़ के बाकी जो आत्मा परमात्मा प्रकृति की बातें होती है उसको ज्ञान कहते हैं। तो वो ज्ञान होने के बाद उसकी अनुभूति भी होना जरूरी है। ये दोनों बातें जब हो जाती है तभी हमें मोक्ष मिल जाता है, तभी हम ये चक्कर में छूट जाते हैं। ये 84 लाख योनि वाला जो चक्कर है, ये दुख वाला जो चक्कर है, इससे हमें मुक्ति मिलती है, उसको हम मोक्ष कहते हैं। ये बंधन से हम छूट जाते हैं। तो जब तक हमें वो ज्ञान नहीं होता, जब तक वो बुद्धि हमारे मन के अंदर रहती है, जब तक हमारे अंदर कुछ न कुछ संशय हो जाते हैं रहते हैं, तब तक परमात्मा की अनुभूति हमें नहीं होती है, बराबर। अभी ऐसा है कि पहले जन्म में आपका क्या क्या जन्म हुआ आपको मालूम है क्या? आपने क्या क्या किया आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। हो सकता है आपका ये नया जन्म हुआ होगा और आपके घर वाले का ऐसा समझे 2-4 जन्म मनुष्य ही हुए होंगे और ये लास्ट जन्म वाला है, तो उनको जल्दी प्राप्त होगा। तो ये तो मैं ऐसा कथा कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन ऐसी कुछ बातें नहीं होती है। तो एक परिवार में उनको हो गया तो आपको भी होगा, लेकिन ऐसा है कि उसकी कोई परमात्मा से हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, या कोई सवाल नहीं उठाते कि परमात्मा ये तूने क्या कर दिए, उनको प्राप्त हो गए मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका जवाब तो मैं देने वाला हूँ ना, मैं दे रहा हूँ ना परमात्मा के, ऐसा समझो परमात्मा के हिसाब से या मार्ग से या परमात्मा की ओर से जवाब दे रहा हूँ, बराबर। वो तो मैं तो कोई परमात्मा से बड़ा नहीं हूँ कि आपको मैं परमात्मा को आदेश करूँ कि जाओ इनको प्राप्त हो जाओ, या इनको प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हो। तो पैसा परमात्मा ऐसा होगा क्या? वो तो कितना सूक्ष्मतम सूक्ष्म है, सर्वज्ञानी है, हम उतना ज्ञानी नहीं है। तो कोई आत्मा परमात्मा के ऊपर हो ही नहीं सकता, बराबर। परमात्मा विभू है, हम अनुस्वरूप है, परमात्मा विभू स्वरूप है। तो कोई बराबरी नहीं, किसी भी इसमें बराबरी नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना ही है, वो भी चैतन्य है और हम भी चैतन्य है, लेकिन उसकी चैतन्यता जो है सर्वव्यापक है। हमारी चैतन्यता ये सीमित चैतन्य है, बराबर। हमारी चैतन्यता के लिए प्रकट होने के लिए शरीर का सहारा लेना पड़ता है, बिगड़ से शरीर हम रह नहीं सकते, बराबर कि नहीं। तो बात ऐसी है। और परमात्मा तो स्वयंभू है ना, क्योंकि वो तो आदि अनादि से है, हम भी आदि अनादि से है, लेकिन हम स्वयंभू नहीं है। क्यों? स्वयंभू का एक मतलब ऐसा होता है कि हम किसी का तो भी आधार लेते हैं, माने शरीर का आधार लेते हैं, इसलिए हम खुद को स्वयंभू नहीं कह सकते। हाँ, आदि अनादि से कह सकते। जैसा परमात्मा भी आदि अनादि से है, वैसे हम जो भी जितने भी आत्माएं हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो भी आदि अनादि से है, बराबर। लेकिन हम स्वयंभू नहीं हो सकते, वैसी प्रकृति भी स्वयंभू नहीं हो सकती, वो भी आदि अनादि से है, बराबर। स्वयंभू का मतलब और एक मतलब होता है कि वो खुद के विचारों पे चलता है, खुद के ज्ञान पे चलता है, माने वो सर्वज्ञानी होता है, सर्व सामर्थ्यशाली होता है। या स्वयंभू का ऐसा भी एक मतलब होता है कि वो किसी का सहारा नहीं लेता किसी काम का, बराबर।
लेकिन मनुष्य जो होता है उसको हर काम के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, बराबर। किसी की तो भी मदद चाहिए होती है, या कहीं से भी ज्ञान हासिल करना पड़ता है। तो इसलिए जो आत्मा होता है वो स्वयंभू नहीं होता, लेकिन आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये आदि अनादि से ही है, ये तीनों आदि अनादि से ही है। लेकिन तीनों का भी अलग अलग बर्ताव है, बराबर, अलग अलग बर्ताव है। ये हमें समझना चाहिए कि प्रकृति ये जड़ है, बराबर, लेकिन वो भी आदि अनादि से है। आदि अनादि से हम क्या क्या बोल सकते हो, उसको सत बोलते हैं। सत ही ऐसा होता है ना कि जो पहले से ही था, आज भी है और कल भी रहेगा, माने हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जो रहता है उसको हम सत कहते। वैसा प्रकृति भी सत है, हम आत्मा भी सत है, आदि अनादि से है, और परमात्मा तो है ही सत, बराबर जी। वापिस चलो, अभी जो प्रकृति है वो सिर्फ सत है, बराबर, वो कोई चैतन्यता उसमें नहीं है, और ना कोई उसमें, माने उसमें कोई ज्ञान नहीं है, माने खुद का उसको कोई ज्ञान नहीं है, बराबर। वो जब चलती है, प्रकृति चलती है, ये सृष्टि चलती है, ब्रह्मांड चलते हैं, तो उसको चलने के लिए ज्ञान चाहिए, फोर्स चाहिए, कोई ताकत चाहिए, कोई शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कौन देता है? परमात्मा देता है ना, हम तो नहीं दे सकते। नहीं। और ऐसी बात है कि जो प्रकृति है, या जो पत्थर है, या ये जमीन है, ये प्रकृति, इसको हम प्रकृति कहते, लेकिन उसमें कोई जान नहीं है। तो जान डालने वाला कौन होता है, या वो चलाने वाला वो परमात्मा होता है। तो वैसा भी हम है, हम तो सत्य है, हम सद भी है और चित्त भी है। चित्त माने चैतन्यता, बराबर, लेकिन परमात्मा तो चैतन्यता है, माने परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है, माने चैतन्यता भी, चैतन्य भी है और आनंद भी है। तो परमात्मा में आनंद है, तो हमें, हमारे में आनंद की कमी है, बराबर। प्रकृति में तो सिर्फ सत्य है, उसमें ना चैतन्यता है और ना आनंद है। तो इसलिए प्रकृति को क्या पाना है, और प्रकृति में तो अभी हम है ही, बराबर। हाँ, लेकिन हमको चलाने वाला परमात्मा है, प्रकृति को चलाने वाला ही परमात्मा है। चलाने वाला माने अगर फिर परमात्मा चला रहा है तो फिर वो हम, आप बोलेंगे कि हम फिर दुखी क्यों हैं? तो चलाने का मतलब और उसी के शक्ति से हम चल रहे हैं। देखो, उसका अगर ज्ञान नहीं होता, माने उसकी कोई ताकत नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती, तो ये ब्रह्मांड नहीं बनते। अभी ये ब्रह्मांड उसने बनाया है, तो ये किस लिए बनाए? प्रकृति के लिए थोड़ी बनाए। प्रकृति तो वो जड़ है, उसको तो खुद का तो कुछ नॉलेज भी नहीं है। कम से कम आत्मा तो चैतन्यता है ना, आत्मा तो जीवित है ना, माने वो तो हमेशा के लिए जिंदा है ना। आत्मा तो कोई मरती नहीं ना, बराबर। आत्मा तो शरीर बदलती है, बराबर। तो शरीर के लिए तो प्रकृति चाहिए कि नहीं? शरीर के लिए ब्रह्मांड चाहिए कि नहीं? शरीर के लिए कर्म करने के लिए ये सृष्टि चाहिए कि नहीं, बराबर कि नहीं? तो इसीलिए ये परमात्मा ने ये सृष्टि, ये प्रकृति, या ऐसा समझो कि ये ब्रह्मांड हमारे लिए बनाए हैं, बराबर। उसमें ही हमें कर्म करने हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो हम हमारे वो ऊपर छोड़ दिए परमात्मा ने। जाओ बच्चा, तुझे जो करना है वो कर, अच्छा करे तो उसका फल अच्छा मिल जाएगा, बुरा किया तो उसका फल बुरा मिल जाएगा, बराबर। तो अभी हमको तो ये मालूम हो गया, तो हमें तो कोई प्रकृति में जाना नहीं है, बराबर। हमें जाना है तो परमात्मा के पास जाना है। परमात्मा में हमसे एक गुण ज्यादा है ना। कौन सा गुण ज्यादा है? आनंद का गुण ज्यादा है। और प्रकृति में तो आनंद नहीं है, और हमारे खुद में भी आनंद नहीं है। अगर हमारे खुद में आनंद होता, माने हम समझो सुखी होते, हर कोई आत्मा सुखी होता, तो फिर परमात्मा की चाहत क्यों रखता? फिर हमें मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष हमें इसलिए चाहिए कि हम आनंद में रहना चाह रहे हैं। माने ये जो 84 लाख योनि वाला झंझट, हमको इससे मुक्ति हमें चाहिए, बराबर। माने हमें वापस अभी आना नहीं है इसमें। तो ये इसी जन्म में तय होता है, ये मनुष्य जन्म में तय होता है
कि हमें वापिस अगला माने 84 लाख योनि में जाना है या परमात्मा की ओर जाना है, माने मोक्ष के यहाँ जाना है। तो हमें मोक्ष चाहिए, हमें आनंद चाहिए। तो जब ये हमें सब फार्मूला समझ में आ जाता है, ये प्रणाली सब समझ में आ जाती है, तो परमात्मा तो हमारे पास ही है। तो उसको समझता है कि बच्चे को तो सब मालूम हो गया है, अभी बच्चे को कोई शंका नहीं है, अभी इसको सब कुछ मालूम हो गया कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है और उसका क्या क्या काम होता है। तो बस जैसा हमारा ये ज्ञान हो जाता है, या उसको हम आध्यात्मिक ज्ञान चाहे तो कहेंगे, ये ईश्वरीय ज्ञान समझेंगे या परमात्मा का ज्ञान समझेंगे, तो ये ज्ञान जब हो जाता है तो ऑटोमेटिक परमात्मा को समझता है कि अभी हाँ ये मोक्ष का लायक है, बराबर। ये माने इसको हम मरने के बाद हमारे देश में लेके जाएंगे, ऐसा समझो। उसका कोई देश नहीं है, लेकिन ऐसा एक जगह समझो कि परमात्मा की जहाँ भी मोक्ष होता है वहाँ आनंद ही आनंद होता है, उसकी ऐसी वो जगह समझो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो उसी में हमें आनंद में जाना है, हमेशा के लिए आनंद में रहना है, अनंत काल के लिए, माने वापिस ये चक्कर में आना ही नहीं है। तो उसी स्थान में जाना है, तो हमें सब कुछ उसका ज्ञान भी चाहिए कि नहीं? नहीं तो खाली लोग बोलेंगे मोक्ष की क्या जरूरत है। गुरुजी हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमारा संसार अच्छा होना चाहिए, बहुत हम करोड़पति अब्जोपति होने चाहिए, बराबर। हमें अगला भी जन्म कोई राजा या रानी का मिलना चाहिए, आगे हमारी बहुत हमें वैकुंठ मिलना चाहिए, गोलोक मिलना चाहिए, ब्रह्मलोक मिलना चाहिए, शिवलोक मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए। तो हमें ये नहीं चाहिए, बराबर। या ये भी मिल सकता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, या पोथी पुराणों में क्या लिखा है, जैसा हमारा पुण्य का क्षय हो जाता है, जितने हमने पुण्य के जोर पर, पुण्य के बल पर, पुण्य के ताकत पर हमने ये जो कुछ ये किया है, स्वर्ग में गए हैं या वैकुंठ में चले गए हैं या शिवलोक में चले गए हैं या लोकांतर किए हैं या अच्छे घर में जन्म लिए हैं, तो वो पुण्य के बल पे जाते हैं ना। लेकिन जैसा वो पुण्य खत्म हो जाता है, वापिस हमें मनुष्य जन्म में आ जाना पड़ता है, बराबर। वापिस फिर वो दो रास्ते वापिस तैयारी है, एक तो पुण्य करो आगे चलते जाओ, या पाप करो और आगे 84 लाख योनि भोगो, या ये पाप और पुण्य का चक्कर छोड़ दो और डायरेक्ट फिर मोक्ष में चले जाना। फिर मोक्ष में क्या है, आनंद ही आनंद है। ये प्रणाली भी हमें समझ में आ गई, तो परमात्मा को सब कुछ समझता है कि इसको अभी सब कुछ खुलासा हो गया है, भेद समझ में आ गया है। आया क्या समझ में? जो आप कहते हैं ना कि भेदी गुरु, तो मैं क्या बताता हूँ लोगों को, ये भेद ही बताता हूँ ना। भेद माने कि क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, कि प्रकृति क्या होती है, कैसी ये कार्य प्रणाली है, इसको भेद कहते हैं, बराबर। जब ये भेद आपको मिल जाता है, पूरा समझ में आ जाता है, माने ऐसा समझो कि एटीएम में हमने कार्ड डाला, अगर हमको पिन बराबर मालूम है तो बराबर पैसे आ जाते हैं, बराबर। पिन ही मालूम नहीं है, या कोई ताला है उसकी वो चाबी नहीं है, या अलग ही चाबी लगा रहा है, तो ताला खुलेगा क्या? नहीं। जैसा ये भेद आपको समझ में आ जाता है, झटक से आपका चाबी आपका जो लॉक है, वो ताला है, वो खुल जाता है। तो उसको हम सार शब्द कहते, माने परमात्मा को उस तक्षण समझता है कि हाँ अब इसको ज्ञान हो गया है, ये प्रणाली समझ में आ गई है, भेद मिल गया है। तो बाकी गुरुआ लोग भेद को क्या समझते, कोई मंत्र तंत्र होता है भेद, तो या कोई जानकारी होती है भेद, कोई ध्यान होता है भेद, या कोई साधना होती है भेद, या जो गुरुआ लोग होता है वो खुद को ही बोलता है कि आप मुझसे मिल जाओ, वो मिल गया भेद। तो ऐसा कोई ये भेद, इसको भेद नहीं कहते, ये तो जानकारी है, ये तो किससे भी मिल जाएगा। गूगल पे गए तो आपको इस जानकारी पे जानकारी मिल जाएगी। लेकिन असलियत में क्या है, हमें ताला भी चाहिए और ताले की चाबी भी चाहिए, दोनों भी चाहिए ना।
नहीं तो आपको कोई किसी ने खजाना दे दिया, तिजोरी जो बोलते हैं हम, लेकिन वो तिजोरी का वो खुला ही नहीं दी, उसकी चाबी नहीं दी, तो उसमें तिजोरी में बहुत माल है, लेकिन आपका क्या काम का है? कुछ काम का नहीं ना। तो मैंने तो बहुत सारा आपको बता दिए कि ये होता है मोक्ष, ये होता है आत्मा, ये होता है परमात्मा, ये ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने बहुत खूब जानकारी दे दी। मैंने ऐसा समझो कि मेरे प्रवचन सुन के और किसी ने ऐसी आपको जानकारी दे दी, बराबर। लेकिन ऐसा है ना, जानकारी दे दी तो फिर वो सचमुच सत्य वाली भी जानकारी भी चाहिए। और ऐसा समझो जो परमात्मा के द्वारा जो भेजा जाता है, माने जिसके मुख से ये जानकारी निकलने आती है, तो वो समझा हम क्या बोलते हैं, वो रजिस्टर आदमी है परमात्मा का, ऐसा ही आप बोलते हैं ना, उसको हम डाकिया बोल सकते हैं, मैसेंजर बोल सकते हैं, या परमात्मा ने भेजा हुआ आदमी बोल सकते, कुछ भी बोलो। तो वो उसमें हमें नहीं जाना है। मैंने जो कहा है वो वेदों के आधार पे कहा है, और वो जो भी कहा है वो सत्य कहा है। जैसे ही वो सत्य का ज्ञान आपको हो जाता है तो तुरंत आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। वो लखाव आपको परमात्मा से मिलता है, होने लगता है। वो जो रिजाव है, वो स्पर्श की अनुभूति है। माने ऐसा समझो कि परमात्मा तो हमारे स्पर्श में ही है, लेकिन हमको उसकी अनुभूति नहीं थी ना, हम समझ भी नहीं सकते थे कि हमारे पास परमात्मा है, इतना नजदीक होते हुए भी। लेकिन हमें अभी मालूम हो गया कि परमात्मा हमारे पास ही है, बस उसकी अनुभूति हमें होने लगती है। फिर हम बोलते हाँ मुझे पा लिया, मैंने परमात्मा को पा लिया, मुझे समझ में आ गया है, मेरे परमात्मा मेरे पास ही है। तो कुछ धुन जैसा हमें लग रहा है, कुछ आवाज जैसा समझ रहा है, वगैरह वगैरह, कोई नाद हमें सुनाई दे रहा है, तो किसी को ऐसा भी लगता है। लेकिन जो भी होता है तो खुद की आत्मा को समझता है कि कोई तो भी हमारे पास है, बराबर, जो अभी इसके पहले वो नहीं था। तो ऐसा समझो कि परमात्मा की मौजूदगी समझ में आ जाती है, परमात्मा से पहचान हो जाती है। या ऐसा भी उल्टा समझो कि परमात्मा हमें पहचान, उसकी पहचान दे देता है। फिर जो जैसा देता है, जिस जरिए से देता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं, बराबर। आया अभी समझ? जी गुरुजी, प्रवचन तो आपकी सुने, लेकिन एक दो वीडियो में नहीं समझ में आया था। फिर वीडियो में सुनते सुनते समझ में आ गया, पूरा आ गया, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। फिर ऐसा है ना, भूल जाना, जो प्रवचन सुनते जाना, फिर वो ऑटोमेटिक ख्याल में रह जाता है। रोज रोज सुनते जाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, गुत्थी सुलझ जाएगी, आगे जाएंगे। आगे जाना माने क्या, ज्ञान होना माने क्या, आप उतना सूक्ष्मतम विचार करने लगेगी कि हाँ, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि सूक्ष्म आत्मा है, और हमारे आत्मा से ही सूक्ष्म परमात्मा होता है। उतनी सूक्ष्मतम बुद्धि आपकी हो गई तो वो सूक्ष्मता को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, बराबर। और यही बात परमात्मा को सब समझ में आ जाती है, तो वो उसका सूक्ष्मता का रिजाव करता है, उसकी सूक्ष्मता की पहचान हमें वो दे देता है। माने उतना हम सूक्ष्म बन जाते हैं कि हमें वो सूक्ष्मता समझ में आने लगती है, उतनी हमारी बुद्धि हो जाती है, ऐसा समझो। या हमारा आत्मा उस सूक्ष्मता को पकड़ता है, या वही परमात्मा की सूक्ष्मता हमारे आत्मा को पकड़ लेती है। जब अभी राज खुल ही गया ना, तो फिर बाकी नहीं रहता। हाँ, रही बात मैंने क्या कहा कि मेरे ही प्रवचन सुन के ऐसा क्यों होता है, बाकी नहीं समझो, मेरा सुन के दूसरों को बता दिया तो फिर लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, तो होता है ना। बहुत सारे शब्दी मेरा प्रवचन अच्छी तरह से ढंग से सुनते हैं और दूसरों को बताते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने 5-5, 6-6, 10-10, 20-20 लोग, 50-50 लोग तैयार किए हैं, उनको भी वैसा होने लगा। तो जानकारी सत्य है ना, जानकारी अगर ये जो सत्य है उससे वो हो ही जाने वाली है। लेकिन पहले जो जानकारी वो मुझे सेव हो गई, बराबर कि नहीं। जैसे कोई स्कूल में भर्ती होते तो वो स्कूल अगर सरकार मान्यता है तो उसको वो जो फिर सर्टिफिकेट देती है बोर्ड का, जो हमने एग्जाम दिया है,
तो वो बोर्ड अगर सरकारी है, सचमुच में है, तो वो बोर्ड का सर्टिफिकेट हम कहीं भी नौकरी में भी लगा सकते हैं, या अगला कॉलेज में जाने के लिए वो सर्टिफिकेट चलेगा, बराबर। लेकिन अगर वो स्कूल ही नकली है, झूठी है, डुप्लीकेट है, या हम क्या कहते हैं, बेकायदेशीर है, माने गैर कानूनी है वो स्कूल, तो उसका सर्टिफिकेट भी गैर कानूनी होगा कि नहीं। तो ऐसा समझो कि परमात्मा ने जो गॉड गिफ्ट दिया है मुझसे, तो इसलिए तो वो जानकारी आई है। और वो ये जो जानकारी है ये सब वेदों में भी लिखी है, ऐसी की ऐसी वेदों में। हम जैसा मैं देता हूँ सबको वेद भी देता हूँ, तो धर्म ग्रंथ में यही बातें लिखी है। पहले के जमाने में वेद किसी को मिलते ही नहीं, तो देखने को ही नहीं मिलते थे, बराबर कि नहीं। गुरुजी मैं एक सुबह तो एक वीडियो जरूर देखती हूँ 5 बजे उठ के, मेरी लगी रहती है मन में, और मुझे समझ में भी आ गया पूरा। लेकिन वही इतना है, हम आज सुनी मैंने पूरी सुन ली, समझ में भी आ गई, फिर मतलब दूसरे दिन थोड़ी भूल सी जाती है, इतना ही होता है गुरुजी। ऐसा नहीं है, ये कोई पठन नहीं करना है, हमें कोई वीडियो पाठ नहीं करने हैं, बस स्मरण में रखने हैं, थोड़ा समझते जाना है, समझ में जाता है। देखो कोई स्कूल होता है ना, तो जब हम विद्यार्थी होते हैं ना, तो 1 बरस हम अभ्यास ही करते हैं ना, तभी 3 घंटे का जो पेपर हम लिख सकते हैं ना। तो 1 बरस में हम थोड़ा 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 पढ़ते हैं, फिर हमारा दिमाग चलता है, सुलझता है, सब कुछ समझ में आ जाता है, वैसा फिर हमारे बुद्धि में वो उतरता है, और फिर लास्ट में 3 घंटे में तो हम बराबर फिर लिखते हैं। तो सामने कोई पुस्तक भी नहीं होते, कोई सामने कोई गुरुजन भी हमें नहीं सिखाते, या कोई प्रश्न का सवाल का जवाब भी नहीं देते, तब भी हम बराबर लिखते हैं और पास हो जाते हैं। तो ये ऐसी बात होती है कि आपको जो मिला है, जो जानकारी मिल रही है, बस सुनते रहना है, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। मैं हूँ विश्वास में, इसका मतलब ही वो होता है, विश्वास रख माने सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। और मैंने तो यही भी कहा है, अगर सुनते सुनते भी बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं ना, 80-90 के होते, तो उनके भी मुझे फोन आ जाते हैं, तो कोई फोन तो मैं ऐसा प्रसारित करता हूँ, लेकिन कोई नहीं करता, तो मैं उनको यही बताता हूँ, अगर ये सुनते सुनते भी आपको तो पूरा ज्ञान हो गया, पूरा विश्वास तो हो गया कि हाँ ये प्रणाली ऐसी ही सत्य है, तो और कैसा है, जो भी आदमी बूढ़ा होता है ना, तो उसके जीवन में उसने कहीं तो भी सुना होता है कि नहीं, कि ये धर्म ग्रंथ के बारे में, वो धर्म ग्रंथ के बारे में, तो बाद में उसको पता चलता है कि हाँ गुरुजी किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे बूढ़े लोग भी हो जाते हैं, ऐसी 90 उम्र भी उनकी हो जाती है, माने मृत्यु का समय भी जल्दी 10-20 बरस में आने वाला होता है। इतनी नजदीक में आने की भी उनको सारे शब्द बाद में प्राप्त हो जाता है, तो इसके पहले उनको क्यों नहीं मिला। तो ऐसा है कि वो थोड़ा ऐसा समझो कि हमें हमारे ज्ञान में ही खोट है, माने ये गुरुआ लोग अलग थलग ज्ञान दे देते हैं, उनका धर्म का ज्ञान देते हैं, पंथ का ज्ञान देते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है। तो ऐसा है कि हमारे में 2 धर्म है, एक वैदिक धर्म है और एक हिंदू धर्म है। तो हमें हिंदू धर्म की सब कुछ जानकारी है, वैदिक धर्म की जानकारी नहीं। माने वेद, जो वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, 6 दर्शन शास्त्र होते हैं, वो हम ऐसा सब जो भूल ही गए हैं। हम ये जो पोथी पुराने हैं ना, जो हम उसको हिंदू धर्म कहते हैं, तो उसके पीछे सब कुछ लगे हैं। कोई भागवत कथा को दौड़ के जा रहा है, कोई राम कथा को दौड़ के जा रहा है, वो लेकिन वेद को कोई नहीं जान रहा है। उपनिषद क्या होते हैं किसी को मालूम नहीं है, दर्शन शास्त्र क्या होते हैं किसी को मालूम नहीं है। तो कम से कम वेद और 6 दर्शन शास्त्र इतने तो भी किए ना, तो भी सब समझ में आ जाता है। और उसके बाद में ज्यादा जो 11 उपनिषद है उसका भी अभ्यास किए, तो भी ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये बातें सब समझ में आ जाती है। माने जो सत्य का ज्ञान आपको हो जाता है। दर्शन शास्त्र तो ये जो 6 शास्त्र जो है ना, वो भी इसका भी अभ्यास हो गया, तो आपको पूरा की पूरा
गारंटी के साथ सब कुछ समझ में आ जाता है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति के बारे में। तो ये जो वैदिक धर्म है ना, ये सब ऐसे समझो कि सब भूल गए हैं, और बाकी जो पोथी पुराने जो है ना, ये कर्म कांड वाले, विधि विधान वाले, यही लोगों ने पकड़े रखे हैं और इसमें ही वो परमात्मा ढूंढ रहे हैं। तो इसमें कोई परमात्मा नहीं होता, ना मिलता है। लेकिन क्या होता है, ये गुरुआ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये मंत्र ले लो, तंत्र ले लो, ये पाठ ले लो, ये धर्म ग्रंथ पढ़ लो, बस आपको मोक्ष मिल गया, समझ लो। ऐसा चल रहा है, समझ लो। जीते जीते वो कुछ समझता नहीं है और कुछ होता भी नहीं है। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जा रही है, लोगों का क्या बोले, जीवों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये बात, जैसे अभी ये इंटरनेट का युग आ गया, तो अभी वेद हमारे हाथों में आ गए, उपनिषद हमारे हाथों में आ गए, जो दर्शन शास्त्र है वो हमें समझ में आने लगे, तब हमें पता चला ना कि ये असली प्रणाली क्या थी। तो अभी असली प्रणाली जैसे सबको समझ में आ रही है, तो वैसे वैसे लोगों को सार शब्द राम नाम प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बराबर। तो ऐसा है ना, जो है तो हम उसीलिए तो प्रवचन करते, वही तो समझा देते हैं। फिर ये गुत्थी सब कुछ समझ में आ गई, बस परमात्मा का रिझाव शुरू ही होता है। लेकिन जब तक बुद्धि हमारे मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में बैठी हुई है, नहीं, हमारे गुरु तो ऐसे नहीं कहते थे, हम तो उस पंथ में जाते थे, वहां तो ऐसा कुछ नहीं था, वहां हम कथा में जाते थे तो उसने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो हम यही की यही घूमते हैं, इसलिए फिर हमको वो ओरिजिनल बातें मालूम नहीं होती, उसकी जानकारी नहीं होती। तो परमात्मा का ऐसा है, अगर आपको सत्य जानकारी मिल गई, सत्य ज्ञान हो गया, सत्य आत्मज्ञान हो गया, तो परमात्मा को तो आना ही आना है, उसका लखाव कर देना ही देना है। फिर आपका चुनाव करना ही करना है, आपको सार शब्द देना ही देना है, आपको राम नाम देना ही देना है। उसका ही मतलब आपको मोक्ष देना ही देना है, या मोक्ष में आपको लेके जाना ही जाना है, क्योंकि लेके जाने वाला वो है, बराबर। चलो, और कोई पूछना है? गुरुजी, मैं सिर्फ 40 पढ़ती हूँ, शंकर जी की स्तुति करती हूँ, गीता पाठ करती हूँ, इससे तो कुछ नहीं है। ऐसा है गीता, जो इसमें मुझे इतना ही कहना है कि जो गीता आप बोल रही ना, आप गीता पाठ, तो गीता बहुत सारे लोगों ने लिखी है, बहुत धर्म ने, ऐसा समझो कि पंतों ने लिखी है, बहुत सारे लोगों ने, जो राजनेता ने भी लिखी है, राजकीय लोगों ने, हम बोलते वो उन्होंने लिखे, कोई साधु ने लिखे, सन्यासी ने लिखे, बहुत 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 हजार के ऊपर गीता है। लेकिन असली गीता जो मैंने भेजी है वही पढ़ना, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बराबर। अगर नहीं है तो मुझसे बोलो, व्हाट्सएप पे लिखो, आपको मैं गीता। बाकी ये जो पूजा पाठ मैंने क्या कहा आज का वीडियो, उसमें मैंने कहा ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कोई देवी देवता नहीं है, ये एक प्रकार का परमात्मा का ही डिपार्टमेंट है। तो लोगों ने उसकी मूर्ति बनाई, उसको देवी देवता बना दिए, उसको अवतारी पुरुष बना दिए, तो ये सब कुछ माने उन्होंने आकारों में लाए। तो वो एक काम है, परमात्मा का वो काम है। तो वो काम कोई ऐसा आदमी जैसा नहीं होता है, बराबर आया समझ में। तो वो छोड़ के अभी आप ऐसा करो, चाहे तो मैंने वेद भी दिए थे, आपको वो वेद का भाष्य मिल गया कि नहीं? जी मिल तो गया, मेरे जिस मोबाइल पे ही आया है। हाँ, तो वेदों का भाष्य भी पढ़ो। मैं तो यही कह रहा हूँ, बाकी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन प्रवचन भी सुनते रहे ना, 2 बार कम से कम, एक सुबह और एक रात को, तो भी चल जाएगा। ज्यादा भी सुनना नहीं, बस 2 बहुत हो गए। जैसे हम खाना पूरे 4-5 दिन का एक कट्टा नहीं खाते ना, तो जैसा खाना है वैसा एक ये भी प्रवचन में सुबह का एक सुबह और रात का एक रात का, तो धीरे धीरे होगा, जरूर होगा, 100% होगा। अभी आपको घर वालों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आपको भी वो सार शब्द प्राप्ति होगी ही होगी, पूरे घरदार पूरे परिवार को होगी। लेकिन कोई आगे पीछे चलेगा,
और ऐसा कभी मन में नहीं लाना कि मुझे नहीं मिला, मेरा कुछ हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला है। और हो भी गया तो मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा ज्ञान हो गया, और ये ज्ञान पे मेरे प्रवचन पे आपको भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, तो आप ऐसा समझोगे, निश्चिंत हो जाओ कि आपका कुछ भी हो गया तो आप मोक्ष को प्राप्त होने वाले ही है, बराबर। लेकिन ज्ञान हमारे अंदर उतरना चाहिए और उस पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ यही है ये। और इसीलिए तो मैं फिर ये जो वेद लोगों को देता हूँ, गीता लोगों को देता हूँ, और ये जो 6 शास्त्र वाले किताबें देता हूँ, ये धर्म ग्रंथ जो मैं देता हूँ ना, और जो दे रहा हूँ वही, और मैं बताता हूँ कि ये 7 बार पढ़ना है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, तो जो मैंने कहा वही 2-4 ग्रंथ बेसिक, बाकी वाले तो मैं तो ऐसे बहुत सारे बेचता हूँ, वो आप पढ़े नवा या ना पढ़े, वो तो जो संत बन गए या जिनको आगे इसका प्रसार प्रचार करना है, लोगों को प्रवचन से वो ये समझा देना है, उनके लिए वो अभ्यास के लिए मैं देता हूँ कि थोड़ा उनको ज्यादा ज्ञान आ जाए, क्योंकि उनको 4 शब्द की प्राप्ति तो हो गई है, उनका मोक्ष तो फिक्स हो गया है। लेकिन बैठे बैठे कोई तो विसत कर्म करना है, बैठे बैठे कोई निष्काम कर्म करना है, बैठे बैठे कोई परोपकार करना है, ज्ञान तो हो गया है, तो ये चारों बातों से ही हमारा मोक्ष तय हो जाता है। ज्ञान, परोपकार, सत्कर्म, निष्कर्म, बरोबर। ये 4 क्या होता है? निष्काम कर्म माने उस कर्म में कोई फल की आशा नहीं रखनी, या उसका ऐसा समझो कि ऐसा काम करना कि बस ये मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ, उसको निष्काम कर्म कहते हैं, जो मोक्ष के लिए ही करते हैं। और बाकी जो हमारे काम होते हैं ना, जैसे हम परिवार के लिए करते हैं, बराबर कि नहीं, तो वो जो कर्म होते तो वो तो करने ही करने हैं हमें। लेकिन ये निष्काम कर्म माने सिर्फ मोक्ष के लिए करने, तो वो फिर कैसे कर रहे हैं, या उसमें कोई हम क्या बोलते फायदा, नफा, नुकसान, वो नहीं देखना है। माने संसार के अलावा जो हमसे कर्म होते उसके निष्काम कर्म होते, या और वो जो निष्काम कर्म सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही किए जाते, बस मुझे मोक्ष पाना इसलिए मैं ये कर्म कर रही हूँ, बराबर। और बाकी कर्मों में तो कुछ तो भी हमारी फल की अपेक्षा होती है, कोई हमारा लोभ लालच होता है, फिर हमारे परिवार के लिए समझो, या हमारे आगे जो जिंदगी है, हम अभी जो 50 साल जीने वाले हैं, उसके लिए, संसार के लिए तो पैसा चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए तो कर्म करना पड़ते। लेकिन वो कर्म हम वो कोई निष्काम कर्म में नहीं आते हैं। तो ऐसा समझो कि वेदाध्ययन करना माने ये जो धर्म ग्रंथ पढ़ना भी और दूसरों को पढ़ाना भी, ये भी निष्काम कर्म में ही आते हैं, बराबर। क्योंकि वेदों में तो कोई संसार की बातें नहीं की है, बराबर। धर्म ग्रंथ जो मैंने दिए उसमें तो कोई संसार की बातें नहीं की है कि ये धर्म ग्रंथ आप पढ़ो, आपका संसार बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो संसार के अलावा ज्ञान के विषय होते हैं वो भी पढ़े, या दूसरों को पढ़ाए, या दूसरों को कहे, तो वो भी एक निष्काम कर्म हो जाता है। तो बहुत सारे निष्काम कर्म की बातें होती है। अभी आपका परिस्थिति कैसी है उसके ऊपर भी निष्काम कर्म है, सत्कर्म है, परोपकार कर्म है, तो वो आगे आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। और धर्म ग्रंथ भी वो सब बातें लिखी है, बराबर की नहीं। जी गुरु जी, मेरा ऑपरेशन हुआ है दोनों आंखों का, मोतियाबिंद वाला, मैं ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ। तो फिर सबसे अच्छी बात, ठीक है, ऑपरेशन हो गया तो चश्मा भी लगा होगा कि नहीं? जी लगा है, चश्मा भी लगाती नहीं है, लेकिन कुछ पढ़ती हूँ जब भी लगाती हूँ। हाँ ठीक है ना, फिर पढ़ने के वक्त लगाना। और अगर तकलीफ हो रही है तो फिर जो प्रवचन सुनने की कोशिश करना, और हो सके थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते जाना। और सबसे मुख्य बात, परमात्मा पर विश्वास रखो। माने ऐसा है कि एक भी सार शब्द हमारे घर में हो गया ना, तो परमात्मा की पूरी नजर निगरानी परिवार के ऊपर होती ही होती है, बराबर। उसका संसार अच्छा चलता ही चलता है। लेकिन ऐसा है, ये बातें विश्वास की बातें हैं, तो ये विश्वास रखना कि परमात्मा भी हमारे ऊपर मेहर नजर करने वाला ही है, नजदीक करने वाला है, ऐसा समझो। हाँ, जिसके परिवार में किसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं हुआ, वो उनकी बात बहुत अलग है। लेकिन कम से कम ऐसा समझो, परमात्मा अभी आपके पति को मिल गया है तो आपको भी जल्दी मिलने वाला ही है, ऐसा उसका एक संकेत है। एक परिवार में एक को मिल गया
तो बाकी को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मिलता है, टाइम टाइम में मिलता है। लेकिन वो मिले ना मिले उसके ऊपर इतना ये नहीं देना, हम ऐसा समझना कि परमात्मा क्यों हमसे ये हो रहा है, या हमें सार शब्द क्यों नहीं मिल रहा है, या राम नाम क्यों नहीं मिल रहा है। तो बस हमको यही समझना है कि हमारे मन में कोई तो भी गुत्थी है, परमात्मा के बारे में कोई संशय है, कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है, तो चलो उसके लिए प्रवचन तो है ही, प्रवचन सुनते जाना, वो गुत्थी भी ऑटोमेटिक सुलझ जाएगी। और देखो जब पूरी तरह से 100% गुत्थी सुलझ जाती है, परमात्मा तुरंत हमारे अंदर उतर जाता है, उसकी अनुभूति हमें होने लगती है। अभी देखो हजारों लोगों को हो गई तो आपको क्यों नहीं होगा? तो आप धीरज रखो, श्रद्धा सबूरी, बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको हाँ विश्वास तो मैं पूरा रखती हूँ गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास हो गया आपके प्रवचनों से। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्साई गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर।